महाभारत के युद्ध की धूल अभी थमी भी नहीं थी। धरती का हर कण चीखों और आहों का बोझ लिए खामोश पड़ा था। और उस खामोशी के बीच एक जगह है जहां कोई और नहीं, स्वयं श्री कृष्ण खड़े थे। उनकी आंखों में आंसू थे और उनके सामने लेटा था वह योद्धा जिसकी दानवीरता ने देवताओं को भी आरणी बना दिया, सूर्यपुत्र कर्ण। लेकिन आज इस युद्ध भूमि पर एक ऐसी घटना होने वाली थी जो न पहले कभी हुई न भविष्य में होगी, क्योंकि आज कृष्ण को एक ऐसा रहस्य निभाना था, एक ऐसा वचन पूरा करना था जिसके लिए उन्हें पूरी पृथ्वी, तीनों लोक और समस्त सृष्टि में एक भी पवित्र स्थान नहीं मिला। आखिर कर्ण का अंतिम संस्कार धरती पर क्यों नहीं हुआ और क्यों कृष्ण ने उसे अपनी हथेली पर जलाया? यह कहानी सिर्फ मृत्यु की नहीं बल्कि उस महानता की है जो मनुष्य को देवताओं से भी ऊपर उठा देती है। लेकिन दोस्तों, कर्ण का वध केवल अर्जुन के बाणों से नहीं हुआ था। सच ये है, कर्ण तो उस दिन ही मर गए थे जिस दिन उन्हें 3 भयानक श्राप मिले थे। हाँ, वही 3 श्राप जिन्होंने कर्ण को युद्ध से पहले ही मृत्यु के द्वार पर खड़ा कर दिया था। पहला श्राप गुरु परशुराम का। जब परशुराम को पता चला कि कर्ण क्षत्रिय है, उन्होंने कहा, जिस विद्या को सीखने के लिए तुमने झूठ बोला उसी विद्या को तुम आखिरी पल में भूल जाओगे। और वही हुआ। सबसे जरूरी क्षण पर कर्ण की दिव्य विद्या ने उनका साथ छोड़ दिया। दूसरा श्राप, ब्राह्मण का एक दिन अभ्यास करते हुए कर्ण के बाण से गलती से एक बछड़ा मारा गया। वो ब्राह्मण रोते हुए बोला, जिस तरह तुमने मेरे असहाय बछड़े को मारा है उसी तरह कठिनतम युद्ध में तुम्हारा रथ का पहिया धरती में धंस जाएगा। यहीं से कर्ण की नियति मुहर बंद हो गई। तीसरा श्राप, धरती माता का एक बार एक बच्ची का घी मिट्टी में गिर गया। घी निकालने के लिए कर्ण ने मिट्टी को इतनी ताकत से निचोड़ा कि धरती माता को पीड़ा हुई। धरती बोली, युद्ध में मैं ही तेरे रथ के पहिए को जकड़ लूंगी कर्ण। और फिर कुरुक्षेत्र में अर्जुन ने बाण चलाए उससे पहले ये तीनों श्राप अपना काम शुरू कर चुके थे। कर्ण अर्जुन से नहीं लड़ रहे थे, वे लड़ रहे थे अपने भाग्य से, अपनी नियति से। और दोस्तों, सबसे दर्दनाक सच तो यह है, कर्ण को इन श्रापों की पीड़ा युद्ध के हर कदम पर महसूस हो रही थी। जब भी वह धनुष उठाते उन्हें परशुराम के शब्द गूंजते, अंत समय में तुम विद्या भूल जाओगे। जब भी वह रथ पर आगे बढ़ते उन्हें ब्राह्मण का रोता हुआ स्वर सुनाई देता, तेरा रथ युद्ध में धंस जाएगा। और जब भी वो धरती को देखते उन्हें मां धरती की चेतावनी याद आती, तुझे युद्ध में रोक दूंगी कर्ण। फिर आया वो क्षण, वह क्षण जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। कर्ण का रथ का पहिया सचमुच मिट्टी में धंस गया। एक तरफ उनके हाथ में धनुष था, दूसरी तरफ उनका पहिया कीचड़ में फंसा था। कर्ण ने रथ रोका, आकाश की ओर देखा और मन ही मन कहा, हे नियति, आज तो जीत गई। कर्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, युद्ध का धर्म कहता है जब योद्धा निहत्था हो तब वार नहीं किया जाता। थोड़ा समय दो, मैं अपना रथ निकालूंगा। लेकिन अर्जुन भी मौन थे, उनकी आंखें गुस्से से भरी थी, क्योंकि कृष्ण ने उन्हें याद दिलाया, अर्जुन, यही वही कर्ण है जिसने द्रौपदी का अपमान होते देखा था। यही वही कर्ण है जिसने अभिमन्यु को निहत्था मारने में साथ दिया था। और फिर कृष्ण ने कहा, तुम्हारा धर्म है युद्ध। और आज कर्ण अपने श्रापों से बंधा खड़ा है, यह समय वापस नहीं आएगा। और वही हुआ, अर्जुन ने अपना दिव्य बाण छोड़ा, धरती स्थिर हो गई, हवा थम गई और कर्ण, महान कर्ण, अपने श्रापों को निभाते हुए धीरे धीरे धरती पर गिर गए। सच ये है, कर्ण की हार अर्जुन के हाथों नहीं हुई थी। कर्ण की हार उन 3 श्रापों से हुई थी जिनसे वे अपने पूरे जीवन भागते रहे। लेकिन मित्रों, कर्ण कभी कमजोर नहीं थे। कर्ण वो योद्धा थे जो नियति से लड़ते हुए भी इतिहास में अमर हो गए। कर्ण धरती पर गिर चुके थे, युद्ध की गूंज धीमी पड़ चुकी थी। लेकिन दोस्तों, सबसे गहरा सन्नाटा उस पल आया जब श्री कृष्ण कर्ण के पास पहुंचे। हाँ, कृष्ण जिन्होंने अर्जुन से कर्ण का वध करवाया, वही कृष्ण
कर्ण के शरीर के पास सबसे पहले पहुंचे। कृष्ण धीरे से झुके, कर्ण के माथे पर हाथ रखा और बोले, कर्ण, तुम्हारी हार तुम्हारी नहीं थी, यह केवल समय की चाल थी। युद्ध भूमि पर हवा रुक गई, धरती शांत हो गई, जैसे पूरा संसार सुनना चाहता हो कि कृष्ण कर्ण से क्या कहते हैं। कृष्ण ने कहा, कर्ण, तुमने जीवन भर दान दिया, जीवन भर सच का साथ दिया और जीवन भर अकेले ले, लेकिन आज मैं तुम्हारी एक आखिरी इच्छा पूरी करने आया हूं। कृष्ण ने हाथ में एक छोटा पात्र लिया और कर्ण के शरीर से बहता रक्त उसमें इकट्ठा किया। फिर बोले, देवताओं ने आज तक किसी मनुष्य का रक्त स्वीकार नहीं किया, लेकिन तुम्हारा रक्त तेरी उदारता का प्रमाण बनकर स्वर्ग के द्वार पर जाएगा। यह सुनकर युद्ध भूमि भी जैसे कांप उठी। फिर कृष्ण ने किया वो कार्य जो कम लोग जानते हैं। कृष्ण ने कर्ण के होठों पर हंसी की एक हल्की सी रेखा रखी। उन्होंने पूछा, कर्ण, मृत्यु के क्षण में भी मुस्कुरा रहे हो? कर्ण ने अंतिम सांसों में कहा, मुस्कान इसलिए कृष्ण, क्योंकि आज पहली बार मेरा गुरु मुझसे सच बोल रहा है। कृष्ण की आंखें नम हो गई। उन्होंने कर्ण के शव को अपने हाथों से उठाया और कहा, कर्ण, तुम्हारा स्थान सिर्फ योद्धाओं में नहीं, वीरों में है, और तेरी गाथा अंत नहीं, अमृता है। कृष्ण का अंतिम वचन कर्ण को देखते हुए कृष्ण ने कहा, इतिहास अर्जुन को विजेता कहेगा, लेकिन दानवीर, महानायक, अजेय आत्मा कर्ण तुम्हें ही कहेगा। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था। सदियों की सबसे भयावह लड़ाई के बाद मैदान पर सिर्फ सन्नाटा, धुआं और टूटे हुए रथों की गंध बची थी। इस वीरान माहौल में श्री कृष्ण अकेले खड़े थे। उनकी आंखों में आंसू थे। उनके सामने कर्ण का निर्जीव शरीर पड़ा था। वह योद्धा जिसकी वीरता, त्याग और दान की क्षमता ने स्वयं देवताओं को भी चकित कर दिया था। महाभारत में लाखों योद्धाओं का अंतिम संस्कार पूरे विधि विधान से धरती पर हुआ, लेकिन कर्ण का नहीं, क्योंकि कर्ण की आखिरी इच्छा ही कुछ ऐसी थी जिसने स्वयं भगवान को भी सोच में डाल दिया था। आज हम उसी रहस्य को समझेंगे कि श्री कृष्ण ने कर्ण का अंतिम संस्कार अपनी हथेली पर क्यों किया। कर्ण, सूर्यपुत्र कर्ण, उसका पूरा जीवन एक त्रासदी की तरह बीता। जन्म लेते ही कुंती ने उसे नदी में बहा दिया। बचपन में समाज ने उसे सूत पुत्र कहकर अपमानित किया। जब बड़े हुए तो युद्ध में अपने ही भाइयों के सामने खड़े होना पड़ा, लेकिन इन सब के बावजूद कर्ण ने जीवन भर अपना धर्म निभाया, दान का धर्म। कहा जाता है कि कर्ण के द्वार से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटा। यहां तक कि जब इंद्रदेव ब्राह्मण के वेश में उसका कवच कुंडल मांगने आए, कर्ण को पता था कि यह दान उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। फिर भी उसने बिना झिझक अपनी चमड़ी काटकर कवच दे दिया। इतना त्याग, इतनी विशालता, यही कारण था कि श्री कृष्ण के हृदय में कर्ण के लिए एक विशेष सम्मान था। लेकिन फिर भी नियति ने उससे कभी दया नहीं दिखाई। युद्ध के 17वें दिन जब अर्जुन के बाणों से घायल होकर कर्ण धरती पर गिर पड़े, तभी श्री कृष्ण एक ब्राह्मण का रूप लेकर उसके पास पहुंचे। ब्राह्मण ने कहा, हे दानवीर कर्ण, मुझे दान चाहिए। कर्ण ने दर्द से कहा, देने को अब कुछ नहीं बचा है ब्राह्मण देव, मैं खाली हाथ हूं। ब्राह्मण मुस्कुराए और बोले, क्या कर्ण भी अब विवशता का बहाना बनाएगा? यह सुनकर कर्ण ने पास पड़ा एक पत्थर उठाया और अपने ही मुंह पर मार दिया। उसका सोने का दांत टूटकर बाहर गिरा, खून बह रहा था, लेकिन कर्ण ने वह दांत उठाकर ब्राह्मण को दे दिया। उसी क्षण कृष्ण अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुए। उन्होंने कहा, कर्ण, तीनों लोकों में तुम जैसा दानी न कोई था, न है, न होगा। मांगो, क्या वरदान चाहते हो? कर्ण ने हाथ जोड़कर कहा, हे केशव, मुझे 3 वरदान दीजिए। पहला, मेरे जन्म वर्ग के लोगों का कल्याण हो। दूसरा, अगले जन्म में मेरा जन्म वहीं हो जहां आप हो। और तीसरा, मेरे अंतिम संस्कार के लिए एक ऐसी जगह चुने जहां आज तक एक भी पाप न हुआ। मेरी आत्मा तभी मुक्त होगी जब मेरा शरीर पाप मुक्त भूमि पर जलेगा। श्री कृष्ण ने तथास्तु तो कहा, लेकिन जब उन्होंने दिव्य दृष्टि से पूरे पृथ्वी लोक को देखा तो वे स्वयं भी स्तब्ध रह गए।
पूरी धरती का कोई भी कोना, कोई भी कण ऐसा नहीं था जो पाप से मुक्त हो। कहीं युद्ध, कहीं हिंसा, कहीं छल। धरती का हर हिस्सा किसी न किसी अधर्म से दूषित था। कृष्ण दुविधा में थे। कर्ण को दिया वचन टूट नहीं सकता था, लेकिन पृथ्वी पर पाप मुक्त स्थान कहीं भी मौजूद नहीं था। उनके सामने चुनौती थी, कर्ण की मृत्यु के बाद भी उसका धर्म, उसकी महिमा, उसकी आखिरी इच्छा पूरी करना। श्री कृष्ण ने चारों ओर देखा, फिर अपने भीतर झांका और उत्तर मिला। इस पूरे ब्रह्मांड में एक ही स्थान था जो पाप से मुक्त था, भगवान श्री कृष्ण का स्वयं का शरीर। और उस शरीर का सबसे शुद्ध, सबसे पवित्र भाग उनकी हथेली। कृष्ण ने अपनी हथेली को फैलाया, उसे दिव्य आकार दिया और उस पर चंदन की लकड़ियों की चिता सजाई। फिर उन्होंने कर्ण के शरीर को उठाया, एक योद्धा, एक दानी, एक सच्चे धर्मप्रिय व्यक्ति को अपनी हथेली पर रखा और वहीं उसका अंतिम संस्कार किया। इतना महान सम्मान न किसी देव को मिला, न किसी राजा को, न किसी पांडव को। यह सम्मान सिर्फ सूर्यपुत्र कर्ण को मिला, क्योंकि कर्ण ने सिद्ध कर दिया था कि व्यक्ति अपने कुल से नहीं, अपने कर्मों से महान बनता है। कर्ण की देह चिता पर जल रही थी और कृष्ण की आंखों से आंसू टपक रहे थे। उन्होंने कहा, कर्ण, तुमने जीवन भर अपमान झेले, लेकिन मृत्यु में तुमने वह स्थान पाया जो पूरे ब्रह्मांड में किसी को नहीं मिला। तो मित्रों, यही था वह अद्भुत रहस्य, क्यों कर्ण का अंतिम संस्कार धरती पर नहीं, बल्कि स्वयं श्री कृष्ण की हथेली पर हुआ। कर्ण की कौन सी बात आपको सबसे अधिक प्रेरित करती है? उसकी दानवीरता या उसकी मित्रता? हमें बताइए। मित्रों, कर्ण की इस कहानी ने आपको सबसे ज्यादा कहां छू लिया? उसका त्याग, उसकी दानवीरता या वह सम्मान जो स्वयं श्री कृष्ण ने दिया? अपनी भावना नीचे कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि दिव्य अनंत धारा पर आपकी हर बात हमारे अगले ज्ञान की यात्रा का हिस्सा बनती है। जय श्री कृष्ण, जय सूर्यपुत्र कर्ण।